ताल्लुक करना चाहूंगी, क्या वाकई ईरान मिलिट्री फ्रंट पे इतना मजबूत नजर आ रहा है, या फिर ये जो बयानबाजी और ये वार पलटवार का दौर जो चल रहा है बातों के जरिए, ये एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है? साथ ही रूस और चाइना जो सामने आकर के सपोर्ट कर रहे हैं अभी, क्या वो वाकई मिलिट्री फ्रंट बेस पर भी सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे आने वाले दिनों में? नमस्कार चारू जी। अगर इस युद्ध का कोई रियल धुरंधर निकल के आया है तो वो रशिया है मेरे हिसाब से। जी। रशिया ने चुपचाप, देखिए आप, कहीं ना कहीं सैंक्शंस हट गए रशियन ऑयल पर। रशिया ने एक दिन में लगभग लगभग 760 मिलियन डॉलर्स जी। का ट्रेड किया है एनर्जी का। तो कहीं ना कहीं, और प्री और पोस्ट वॉर में डिफरेंस ये है कि उसके 62% अप हो गए हैं जितने भी एक्सपोर्ट है रिलेटेड टू एनर्जी। तो इसमें रशिया जरूर कंडेम करते हुए एक्टिवली हमें दिखता है कि युद्ध को हम्म। कंडेम कर रहा है, यूएस के अटैक को कंडेम कर रहा है ईरान पर, बट एक्टिवली सपोर्ट करते हुए या कॉन्फ्रंटेशन करते हुए ना हमें इसमें रशिया दिख रहे हैं ना हमें चाइना दिख रहे हैं। ये सब, ना हमें नेटो भी दिख रहा है, मतलब नेटो सुरक्षा की बात करता है बट मैदानी जंग से वो भी बाहर है। हमें हम्म। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल भी बाहर दिख रहा है कहीं ना कहीं, जो सिक्योरिटी की बात करते हैं, और कहीं ना कहीं वो भी इस मैदान से बाहर दिख रहे हैं। तो हम्म। देखिए चारू जी, ओवरऑल इसमें रशिया का तो बेनिफिट हो रहा है। बाकी बात बचती है अब, एक 21st सेंचुरी में हम एक नई चीज देख रहे हैं कि सोशल मीडिया के द्वारा जो डिप्लोमेसी हो रही है कहीं ना कहीं। पहले हम देखते थे कि चाहे वो इराक वॉर हो चाहे वो अफगान वॉर हो, जो मध्यस्थता होती थी तो दोनों तरफ से एक मिडिल ग्राउंड में आते थे, एक जगह में मिलके एक डिस्कशन होते थे और जी। कंट्रीज भी उसका पार्ट होते थे। बट आजकल जो हमें चीजें पता चलती हैं वो सोशल मीडिया के द्वारा से पता चलती है। हम हम्म। नींद से सुबह जैसे ही आंखें खुलती हैं और ट्रम्प का ट्रूथ सोशल खोलते हैं तो एक बड़ा बड़ा सा बयान दिखता है जी। उसमें जी। कि जी। अब वो 48 आवर्स का अल्टीमेटम 5 दिन में कन्वर्ट हो गया है। फिर हमें ईरान से अनुरोध मिला है कि अब वो 10 दिन तक कन्वर्ट कर दिया जाए। तो ये हमें नई चीजें उससे पता चलती हैं। फिर हम देखते हैं कि ईरान के आईआरजीसी के मिलिट्री स्पोक्स पर्सन वहीं पर एक वीडियो रिलीज करते हैं और बोलते हैं कि हमने तो ये युद्ध विराम की बात ही नहीं की है। जी। हम जैसे ही वो यूएस मिलिट्री अपना एक फोटो डालती है तो ईरान की तरफ से बयान आता है, वेलकम टू हेल। तो हम्म। कहीं ना कहीं हम देखते हैं ये बयानबाजी, जो डिप्लोमेसी ओवर सोशल मीडिया, ये 21st सेंचुरी में ज्यादा भारी पड़ गई है। वहीं पर हम देखते हैं कि ईरान के मामले में ट्रम्प एक बैकफुट में चले गए, बट व्हाइट हाउस के रिकंस्ट्रक्शन हो गया, अपनी स्टैचू वेनेजुला में बनाने के लिए हो गया, या रिपोर्टर्स को खूबसूरत और नॉन खूबसूरत में कैटेगराइज करना। फॉक्स न्यूज की जैसी ही रिपोर्टर उनको पूछते हैं ईरान के लोगों के बारे में तो उनको वो बोलते हैं कि अरे तुम तो पहले खूबसूरत थी, अब जी। तुम जी। और जी। खूबसूरत हो गई है। तो ये बयानबाजी जो वो एक ईरान के लोगों की आजादी के लिए वो बार बार पॉइंट आउट करते हैं कि मैंने लड़ाई लड़ी है, हम्म। वो कहीं ना कहीं अब फेल होते हुए नजर आ रही है। वो बैक हम्म। फुट में आ गई है और फ्रंट फुट में उनकी एक रील हीरो वाली ज्यादा वो अपनी इमेज डालना चाह रहे हैं। मुझे अच्छे से याद है चारू जी, जी। 2012 में जब प्रेसिडेंट ओबामा हम्म। को बार बार सेनेटर मार्को रूबियो, यही ट्रम्प बार बार बोले जाते थे कि 2012 में ये रेड लाइन क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे सीरिया के साथ जी। जी। प्रेसिडेंट जी। ओबामा। जबकि प्रेसिडेंट ओबामा ने यूएस कांग्रेस से परमिशन ली थी कि क्या हमें सीरिया में अपनी मिलिट्री इन्वॉल्व करनी चाहिए, हाँ या ना। हम्म। जब कांग्रेस से वो डिनाई हो गई थी रिक्वेस्ट, तो प्रेसिडेंट ओबामा ने अपनी सैन्य शक्ति नहीं उतारी थी सीरिया में, और तभी ये प्रेसिडेंट ट्रम्प थे जिन्होंने बोला था कि नहीं, इन्होंने वो रेड लाइन क्रॉस कर दी। और जी। आज के समय हम बिल्कुल ऑपोजिट चीज देख रहे हैं। कहीं हम्म। ना कहीं यही वो प्रेसिडेंट ट्रम्प थे जिन्होंने कमला हैरिस जब प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए लड़ी थी, प्री कैंपेन जो था, उन्होंने साफ साफ बोला था कि ये वही होंगे जो हमें विश्व युद्ध थर्ड में आपके बच्चों को उतारेंगे। और आज देखिए प्रेसिडेंट ट्रम्प की, अभी मैं पेंटागन के बजट ऑफिशियल का एक स्टेटमेंट पढ़ रही थी, जी। 2.9 बिलियन डॉलर पहले के 3 हफ्ते में लॉस हो चुके हैं अमेरिका के। हम्म। तो कहीं ना कहीं हम ठीक देख है। रहे हैं कि एक वो रियल से वॉर से रियल वॉर पर उतरते जा रहे हैं। हम्म। वो एक बहुत ही
कहीं ना कहीं एक क्रेडिबिलिटी अमेरिका खोते जा रहा है। बिल्कुल एक बिल्कुल जो बिल्कुल। क्रेडिबिलिटी ओवर द इयर्स गारंटर ऑफ जी पीस जी की जी। अमेरिका ने बनाई थी, वो क्रेडिबिलिटी अमेरिका खोता ठीक है, जा रहा है चारू जी। ठीक है, ठीक है। त्यागी जी, यूएस, रूस और चाइना के सपोर्ट की बात यहाँ पर हम लोग कर रहे थे। अगर रियल टाइम इंटेल यहाँ पर रूस दे रहा है ईरान को, साथ ही चीन जो है वो तकनीकी टेक्निकल सपोर्ट पूरी तरीके से प्रोवाइड करता हुआ नजर आ रहा है, तो क्या ये एक प्रॉक्सी वॉर कन्वर्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या प्रॉक्सी वॉर का ये रूप ले रहा है? हाँ, बिल्कुल 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 ठीक कह रही हैं आप। और मलिका ने भी ठीक कहा है कि रशिया को तो सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। तो वो क्यों चाहेगा कि ये वार खत्म हो? वो तो चाहेगा कि ये और लंबा चले। उसका जो ऑयल जो डिस्काउंट पे उसे बेचना पड़ रहा था, आज प्रीमियम पे खरीदा जा रहा है। ऐसे ही चाइना भी क्यों चाहेगा? चाइना चाहेगा कि अमेरिका कमजोर हो, अमेरिका उलझा रहे, और कहीं अगर मुझे मौका मिल जाए तो मैं ताइवान के ऊपर अटैक कर लूं, ताइवान को अपने में मिला लूं। तो रशिया और चाइना ये कहें कुछ भी, लेकिन जो इनकी इंटेंशन है वो ये है कि वार कंटिन्यू करें। अब जब बात आती है ईरान की और अमेरिका और इसराइल की, तो यहाँ एक पैटर्न है, टिट फॉर टैट। जैसा आप करोगे वैसा ही ईरान करेगा। अब अगर इसराइल ने वहां की एक तेहरान साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के ऊपर अटैक किया, तो उन्होंने कहा अच्छा, हम आपके यूएई में और कतर में जो आपकी यूनिवर्सिटी है और जो आपके कॉलेजेस हैं, हम उनके ऊपर अटैक करेंगे, माफी मांगिए। और उन्होंने सब, जैसे ट्रम्प समय तय करते हैं कि 48 घंटे, 5 दिन, 10 दिन, ऐसे उन्होंने कहा कि हम 30 मार्च को 12 बजे तक आप माफी मांगिए, नहीं मांगी तो हम आपकी यूनिवर्सिटीज के ऊपर अटैक करेंगे। ये स्थिति बनी हुई है। अब इस स्थिति के बने हुए में जो बुद्धिमान लोग हैं वो जी 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 हमेशा जी इस जी। बात का प्रयत्न करते हैं कि रास्ता कैसे निकले, बिल्कुल बिल्कुल सॉल्यूशन क्या हो। अब बिल्कुल। त्यागी जी, हेलो, रोकना चाहूंगे आपको एक मिनट के लिए। एक बड़ी ब्रेकिंग आ रही है, बड़ी खबर का रुख करेंगे। ईरान का इजराइल के केमिकल प्लांट पर हमला देखने को मिला है। तेज धमाके के बाद केमिकल प्लांट में आग लगी है। केमिकल प्लांट से जहरीले रिसाव की चेतावनी दी गई है। तो लोगों को आदेश दिया गया है कि घर में रहे, खिड़कियां दरवाजे बंद रखें। तो ईरान ने दक्षिणी इजराइल में केमिकल प्लांट पर मिसाइल हमला किया, जिससे प्लांट में भीषण आग लग गई है और इससे इलाके में जहरीले रिसाव का खतरा पैदा हो गया है। एक व्यक्ति घायल हुआ है। हमला नियोत होवाब इंडस्ट्रियल जोन में हुआ है, जो बेयरशेवा शहर से करीब 9 किलोमीटर दूर है। हमले के बाद अधिकारियों ने आसपास के लोगों को घरों में रहने की अपील की है और खिड़कियां दरवाजे बंद रखने की सलाह दी, क्योंकि प्लांट में खतरनाक रसायन मौजूद है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, चलिए चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जी त्यागी जी, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जी, मैं कह रहा हूँ कि उसने और हमला किया ईरान ने इजराइल के केमिकल प्लांट पे। इधर इजराइल ने भी उनके फर्टिलाइजर प्लांट के ऊपर और उनके केमिकल प्लांट्स के ऊपर हमले किए हैं। तो ये तो इनका एक दूसरे का है। लेकिन मैं कहता हूँ कि इस समय सिचुएशन क्या है, क्या कोई सॉल्यूशन निकल सकता है? तो अब वो सॉल्यूशन में मैं आता हूँ कि उसमें पाकिस्तान ने एक इनिशिएटिव लिया। हालांकि पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं है, लेकिन सऊदी अरबिया, टर्की और इजिप्ट, इनके जो फॉरेन मिनिस्टर थे वो कल पाकिस्तान में मिले और उन्होंने एक, चाहे वो एक्सेप्टेबल हो या ना एक्सेप्टेबल हो, उन्होंने एक बाकायदा कॉन्क्रीट प्रपोजल दिया। प्रपोजल ये था कि हम चारों देश मिलके एक संघ बनाएंगे और वो जो संघ है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करेगा, उसके ऊपर एक टोल लगाएगा, ठीक वैसे ही जैसे इजिप्ट करता है स्वीज कैनाल के लिए। अब ये माना जाए या ना माना जाए, लेकिन ऐसा होगा। आज आज ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है, होगा या नहीं होगा नहीं मालूम, कि जो रूबियो है, जो फॉरेन मिनिस्टर है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है अमेरिका के, और जो अरागची है, जो फॉरेन मिनिस्टर है ईरान के, ये दोनों फिजिकली इस्लामाबाद में मिल सकते हैं। अब मेरा प्रपोजल ये है कि ये इट इज अनलाइकली कि कोई सॉल्यूशन इमीडिएटली निकल आएगा, लेकिन निकल सकता है। कैसे निकल सकता है? एक कम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं हम। अगर कोई 30 डिग्री है और उसमें 60 डिग्री मिला दो
तो उसे कम्प्लीमेंट्री बात बोलते हैं। अब ये जो चारों देश हैं, इनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, ठीक यानी कि ईरान इनके साथ नहीं है। अगर आप सऊदी अरबिया और टर्की जी को जी देखो जी तो वो इनके राइवल है। ठीक है इसमें क्रेडिबिलिटी कौन ऐड कर सकता है? क्रेडिबिलिटी इंडिया ऐड कर सकता है। ठीक है अगर इंडिया स्यू मोटो खुद जी होके ठीक इसको है सपोर्ट करे तो ज्यादातर लोग ये कहेंगे इंडिया के साथ पाकिस्तान के इनिशिएटिव को आप क्यों सपोर्ट कर बिल्कुल रहे हैं? बिल्कुल मैं बिल्कुल कह रहा हूँ इससे आपकी उदारता भी जाहिर होगी ठीक है और ठीक है इससे उनको क्रेडिबिलिटी जी भी जी जी मिलेगी, सॉल्यूशन एक्सेप्टेबल हो सकता है। ठीक है त्यागी दिस जी इज माय रोकना चाहूंगी, समय का अभाव है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल टीपी त्यागी जी और मल्लिका पांडे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम विषयों पर अपनी बात रखने के लिए। इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और उससे पहले नजर डालेंगे